हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखिए हम विद्यासागर अंकगणित चैप्टर नंबर 7 का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम 10-12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट करेंगे ही। तो देखिए 30 नंबर तक तो ऑलरेडी आप सभी का कंप्लीट हो चुका है यदि आप लोग ऑलरेडी जुड़े हो तो, और 30 से आगे हमें सॉल्व करना है, 31 नंबर से स्टार्ट करना है। यदि आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन चाहिए यानी 30 से पहले वाला, तो हमारे चैनल पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 31 नंबर स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर में दिया क्या है, √10 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। तो देखिए √10 मतलब क्या करना है कि हमें इसका वर्गमूल करना है। तो 10 का वर्गमूल कर लेते हैं। रूट का मतलब तो वर्गमूल होता है ना, तो यानी कि वर्गमूल 10 का मान दशमलव के 3 अंकों तक होगा। तो √10 का मान यहाँ ज्ञात करते हैं। देखिए ओके, √10 का मान हमें ज्ञात करना है जी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हमने 10 ले लिया। ओके, ये हमने 10 ले लिया। अब देखिए हमें 3 अंकों तक मान ज्ञात करना है, तो इधर 10 के बाद अब पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ही जीरो लिया जाता है। भाग में भी जानते हो, और भाग का ही दूसरा रूप वर्गमूल है। देखिए यहाँ पर 6 जीरो लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दो दो का पेयर करके किया जाता है ना, तो ये 2 का पेयर, ये 2 का और ये 2 का। यहाँ पर 10 है, तो अब हम इसका वर्गमूल कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। देखिए ये तो पहला 10 दिया है, तो 3 तिहाई 9 कटेगा। क्लियर, कटेगा ना। तो यहाँ से ले लेते हैं 3 × 3 बराबर, तो 3 × 3 9 आएगा। कई बार में कटा है, 3 बार में, तो जई बार में कटा यहाँ उतना लिखते हैं। अब ये तो हो गया। अब 3 को जोड़ेंगे तो इधर कितना होगा, 6 हो जाएगा। और ये 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा। ओके, पॉइंट दिया है। ओके, तो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ होगा। ओके, उसके बाद 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो यहाँ पर बिठा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए 100 कितना से कटेगा, तो ये तो अगर यहाँ पर क्या रखें कि 100 कटे, अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 62 तो नहीं ज़्यादा होगा 100 से, तो 1 ही रखना पड़ेगा। 61 यानी कि 1 × 1 बराबर 1 और 1 × 6 बराबर 6, तो 61 हुआ। अब इसमें देखिए 100 में से 61 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 1 घटेगा, 9 बचेगा, और ये 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर कितना हुआ, 1 1 2, और ये वाला आपका 6 है। तो यहाँ तो 39 अब बचा। ये वाला हमने यूज कर लिया। अब इसको लिखेंगे, ये वाला को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 2 जीरो ये भी बढ़ जाएगा, तो ये हुआ 3900। अब इसको कई बार में कटाएंगे, यहाँ पर रखते हैं। ओके, इसको कई बार में कटाएंगे, तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। ये तो आपका, अगर हम 601 भी रखें तो 601 से ये तो हो नहीं सकता, तो हमें कुछ ज़्यादा ही मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर 6 रखें तो शायद हो सकता है। 5 से तो 5 छके 30, यानी कि 3000 होगा। 6 रखेंगे तो शायद हो जाएगा। 6 से कोशिश करते हैं। ये देखिए 6 है, तो 6 ले करेंगे, 6 6 एका 36 का 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 का 5, हाथ में 1, और ये 6 6 एका 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा जी, 36 1 37 होगा। ये कई बार में कटा है, 6 बार में। ओके, तो यहाँ पर ई 6 बार में कटा। और ये वाला देखिए हमने एक यहाँ पर नहीं लिखा था। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको क्लियर है। ये वाला देखिए इस वाले में का 1 से कटाया था हमने, बट यहाँ पर 1 लिखा नहीं पॉइंट के बाद। ओके, 1 हो गया। और यहाँ पर कई बार में कटा है, 6 बार में, तो इस 6 को भी लिख लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर 6 6 12, 12 का 2, हाथ में 1, ये वाला 2 1 3, और ये 6, तो 632 हो गया। और ये देखिए 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। इधर 9 में से 5 घटा, 4 बचा। और 8 में से 7 घटेगा, 1, तो यहाँ पर 144 बचा। 3 अंकों तक हमें करना था, तो ये वाला जीरो हमने यूज कर लिया। अगला वाला ये जीरो लेते हैं, तो इस जीरो को यहाँ पर लिखेंगे। ओके,
क्लियर हो गया। तो इस जीरो को भी यहाँ पर लिखते हैं। अब ई कई बार में कटेगा तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कई बार में कटता है। 6 दूनी 12, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। ओके, तो यहाँ पर दो ले लेते हैं। दो दूनी 4, दो दूनी ये भी 4, दो तिहाई 6 और ये दो छके 12। कई बार में कटा है? 2 बार में कटा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 2 ये तो 4 हो गया, ये वाला 2 हुआ, ये 3 हो गया और 6 हो गया, ये वाला 6 हो गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 9 में से 4 घटा 5। क्लियर। अब इससे एक लेंगे ये वाला, ये तो 3 ही बचा है ना, तो इधर ले लेंगे। 13 में ले 6 घटेगा, 6 6 12 यानी कि 7। क्लियर। तो 756 शेष बच गया। अभी भी हम आगे कर सकते थे, यानी जीरो बढ़ा करके जितना अंक तक पूछे हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें इतना 3 ही अंक लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारा वर्गमूल 3.162 आंसर। अब देखिए यहाँ पर 3.162 √10 का दशमलव में 3 अंकों तक 3.162 आंसर आ गया। क्लियर। तो अगर यहाँ तक कोई भी इशू हो आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, मुझे नहीं लगता आई थिंक कि कोई इशू होगा, बट जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है पूछ सकते हो। तो 31 नंबर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है। 32 नंबर में देखिए तो √8 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट करना है, 8 का वर्गमूल करना है दशमलव के 3 अंकों तक। क्लियर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये क्या करना है, हमें 8 का वर्गमूल करना है कितना, 3 अंकों तक। तो 8 लिख लेंगे और इधर कई गो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद हमें तो पॉइंट लेना पड़ेगा ना, और ये 6 जीरो हो जाएंगे। 3 अंकों तक करना है तो 6 जीरो करना पड़ेगा। अब देखिए 8 को किस तरह से कटाएंगे, तो ये 2 दूनी 4 होगा, 8 थोड़े ना कट पाएगा। अगर 3 से करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 2 ये से करते हैं। 2 दूनी 4, कई बार में कटा है? 2 बार में, तो ये तो हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 8 में ले 4 घटा 4। ओके, जीरो उतारने के लिए पॉइंट है तो पहले यहाँ पॉइंट लिख लेंगे। ओके, और ये दोनों जीरो को अब उतार लेंगे। क्लियर। यहाँ पर 2 2 जोड़े हैं तो 4 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर किस अंक से गुना करें कि ये हमारा 400 कटे, समझते हो आप लोग ना। तो यहाँ पर अगर हम 8 से गुना करें, 8 से, तो देखिए कट सकता है। 8 चौके 8 अठाई 64, 64 का 4, हाथ में 6, और 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा जी, 38 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, कई बार में कटा है? 8 बार में, तो 8 रखेंगे। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये देखिए 6 में से 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, और 9 में ले 8 घटा 1 बचा। इधर आपका, इधर तो कोई है ये नहीं है, क्योंकि अब तो ये 3 3 बच गया। ये वाला 8 8 16 का 6 हाथ में 1 और 4 1 5, ये 56 हो गया। यहाँ पर देखिए अब ये जीरो तो हमने यूज कर लिया, अब अगला वाला टर्म यूज करते हैं। अगला वाला 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हमने यूज किया। ओके, अब इसको कई बार में कटाएंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे 56 के पास, यानी किस अंकों से गुना करेंगे कि ये हमारा कटे। तो अगर हम 2 से रखें तो शायद हो सके कट जाए। 2 दूनी 4 और 2 छके 12 का 2, हाथ में 1 और 2 बचे 10, 10 1 11, 11 हो जाएगा। ये कई बार में कटेगा जी, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 10 में से 6 घटेगा, 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 6। थोड़ा सा इधर ही लिख लेती हूँ। क्लियर। 10 में ले 4 घटेगा 6 बचेगा, और ये वाला 9 में ले 2 घटेगा 7 बचेगा। ओके, यहाँ तो 5 बचा ना, 5 में ले 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये अब 476 हुआ। ऊपर का 2 जीरो भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर। अब इसको ऊपर की ओर करते हैं थोड़ा सा, ठीक, ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप सभी को। कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 47,600 है। ये वाला 2 2 4 और ये 6 ये 5। यहाँ पर अब किस अंक से गुना करें कि इतना हमारा कटे। थोड़ा सा भले हो सके तो शेष बचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये अगर 8 ले गुणा करें तो हो सकता है कि हमारा हो जाए। अब कोशिश करते हैं। क्यों 8 से? तो देखिए 8 यहाँ पर 5 8 5 40, तो लगता है कि हो जाएगा। देखिए तो 8 अठाई 64, 64 का 4,
हाथ में 6। ओके, और ये 8 चौका 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा जी 38, 38 का 8 लिखेंगे और हाथ में 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 छके 48, 48 और 3 51, 51 का 1 और हाथ में 5, 8 पंचे 40, 40 5 45, तो ई आपका जो होगा 45 हो जाएगा। समझते हैं आप लोग ना। अब ये देखिए कितने से कटा है 8 ले, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। डन। अब इसको भी शेष हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो 3 ही अंक तक ज्ञात करना है ना। 10 में से 6 घटा, 10 में ले 4 घटा 6 बचा, 9 में ले 8 घटा 1 बचा, इधर क्या बच गया जी 5 में ले 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4। ओके, और ये वाला देखिए 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 1416 अभी शेष बच गया 1416। ओके, ये 8 8 16 का 6 हाथ में 1 4 1 5 और ये 6 ये 5, यानी कि आपका 56 56 ये हो गया। और यहाँ पर 28 28, तो मतलब कि आधे आधे है। आप लोगों को ये तो समझ आ रहा है ना, इसका आधा ही वाला है। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर 2.828। क्लियर, तो 2.828 आंसर आ गया। 8 2 8 बोलते हैं, 100 में नहीं होता, बट कोई नहीं। 2.828 देखिए तो तीसरा नंबर, तो 32 का तीसरा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर आप सभी को क्लियर हुआ ना जी। तो अगला देखते हैं 33। देखिए 33 में दिया है 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात करें। तो देखिए हमें 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात करना है। तो 5 अंकों के लिए क गो जीरो बैठाएंगे जी, आपको पता होगा, तो 10 गो जीरो बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक तो 5 हो जाएगा और क गो जीरो 10 गो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, तो 10 को जीरो हो गया। देखिए तो 2 2 का पेयर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, क्योंकि साथे में 2 2 को अंक उतारा जाता है तो इसीलिए। अब देखिए इसमें तो ये 4 है तो ये कई बार में कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 गुने 2 बराबर 4, कई बार में कटा 2 बार में। यहाँ पर अब पॉइंट रहेगा क्योंकि 5 के बाद लिखना है ना, तो इसके लिए पॉइंट बिठाया जाता है। अब ये देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया। ओके, और ये 5 में ले 4 घटा 1 बचा, ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे, 2 जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्या अंक रखें कि कटे, तो अगर हम 2 रखेंगे तो हो सकता है कटे। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 82 कई बार में कटा है जी 2 बार में। यहाँ पर पॉइंट रहे, ध्यान रहेगा, यहाँ पॉइंट रहना चाहिए क्योंकि 2 के बाद सिर्फ 5 ही अंक था, तो यानी कि 2 बार में कटा उसके बाद पॉइंट आएगा। अब ई देखिए तो 10 में ले 4 घटेगा 6 बचेगा, और 9 में ले 8 घटेगा तो 1 बचेगा। ई वाला 2 दूनी 4, 2 2 4 और ये भी आपका 4 है। यहाँ पर अब 2 गो और ही जीरो बैठाएंगे तो ये हो गया 1600। अभी हमारा कई बार में कटेगा जी, अगर हम इसको 3 बार में कटाएं तो लगता है कि होगा। कोशिश करते हैं, 3 चौके 12, लेकिन 3 पचे 15 तो भी हो सकता है ना। एक बार करते हैं 3 से ही, 3 से ही कोशिश कर लेते हैं पहले जी। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1। ओके, और ये 3 चौके 12 1 13, तो यही 13 हो जाएगा। क्लियर, ये कई बार में कटा है जी, तो 3 बार में कटा है। क्लियर है ना आप सभी को, ये क्लियर होना चाहिए। तो फिर अगला देखिए, अगला टर्म में हम इसको क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक तो अब हमें क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 10 में से यानी कि 9 घटा 1 बचा, और ये आपका 9 में ले 2 घटा 7। ओके, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर अगर ये दिया है 5, 5 में ले 3 घटाएंगे, 6 से अब 5 है ना बचा, तो 5 में ले 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा, तो ये 271 हुआ। क्लियर, अब यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा 6, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, 3 3 6। ओके, और ये आपका 4 दिया है, ये भी 4। ओके, ऊपर से और 2 जीरो बिठा लेंगे। ओके, 2 जीरो बिठाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इसको कटाने की कोशिश करें तो ये आपका दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये इकाई दहाई सैकड़ा दिया है। ओके, क्लियर, तो कोशिश करते हैं। ओके,
यहाँ पर अब क्या अंक रखेंगे, ट्राई करते हैं। देखिए ये 27 दिया, ये 4, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छक्के 24। 6 से कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 6 से गुना कर लेंगे। ओके, या फिर एक काम करते हैं, 2 जीरो बिठा करके और यानी कि कर लेंगे गुना। ओके, बट एक इतना ही रहने देते, इतना भी रहे तो ज़्यादा बेटर है। इतना पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का 36, 36 का 6, हाथ में 3। ओके, लेकिन जूम कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा स्पेस यानी कि देना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए 6 का 36 का 6, हाथ में 3, 6 का 36, 3 39, 39 का 9, हाथ में 3, और 6 चौका 24, 3 27 के 7, हाथ में 2, 6 चौका 24, 24 2 26। तो ये कई बार में कटा है जी, 6 बार में। तो अब यहाँ पर भी तो 6 लिखना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ 6 लिख लेंगे। क्लियर, 3 अंकों तक हमने ज्ञात कर लिया, 3 अंकों तक हमने अब तो ज्ञात कर लिया है। ये देखिए 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। ओके, और इधर आपका देखिए यहाँ पर ये वाला जो होगा, यहाँ पर 9, 9 में ले 9 घटेगा यानी कि 0 बच जाएगा। और ये वाला देखिए 1 में ले 7, तो यानी कि अब तो यहाँ पर 0 बच गया ना। अब 1 कहाँ से बचा, इसको तो दे दिया गया है, इधर दे दिया इसने, तो 0 बचा। अब ये लेंगे 7 ले 1 लेंगे तो यानी 10 हो गया, 10 में ले 7 घटेगा, 3 बचेगा। और इधर तो 6 में से 6 0 यानी इतना ही रहा। ये 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 6 1 7, और ये 4 4। क्लियर, अब यहाँ पर 304 है, हमें अब तो 0 बिठाना है। क्लियर, तो देखिए हम इसी तरह से आगे का भी प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ओके, बट देख लो कि इतना पर से आप सभी को आंसर क्लियर हो जाएगा क्या। 2.236 है ना, तो ट्राई करते हैं। देखिए तो 2.236 किस में दिया है जी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, पहला वाला में। तो हमारा जो आंसर होगा पहला वाला आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आप सभी का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, तो 33 का इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यानी कि हमने इतना सॉल्व किया, 3 अंक तक, अब सिर्फ थोड़ा सा बचा है, तो ये आप लोग कर भी सकते हो। ओके, बट अगर ना हो तो मैं फिर से क्लियर करा देती हूँ। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पर करें कि ये ओके, तो अगर हम यहाँ पर 2 जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे तो ये कितना हुआ, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर अब क्या अंक लेंगे कि ये हमारा पूरा हो। तो यहाँ से तो अभी सिंपलिस्ट फॉर्म में यानी हो ही नहीं पाएगा, कितना से करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया। ओके, कि हमारा 3 अंक तक यानी कि ये आंसर हमारा राइट है। ओके, क्योंकि अब इससे ज़्यादा करेंगे तो सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। ओके, वैसे भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के, और शुरू से तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्गमूल के हमने ये कर लिए। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33 का। अब अगला देखिए 34 नंबर। 34 में आपका क्या दिया है, सरल करें, √50 माइनस √128 प्लस √32। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब बिना डिले किए। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 34 है। ओके, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। ओके, कि आप सभी के लिए भी बेटर रहे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ई वाला यानी कि पहला वाला √50 दिया है। ओके, उसके बाद माइनस दिया है √128। ओके, और देन आगे दिया है प्लस का चिन्ह √32। तो इसका एक काम करिएगा कि एलसीएम कर लीजिए। अब 50 को करेंगे, तो 50 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी। देखिए तो अगर हम इसे करें तो 2 गुने 5, 2 पचे 10 और 10 पचे 50, यानी 2 को तो जोड़ा में आना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने है अब यहाँ पर है, नहीं रहे तो भी हम आगे देखेंगे उस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए 128, तो 128 को हम किस किस अंक ले गुना करेंगे, आप लोग भी कोशिश करते रहिएगा। देखिए 2 8 16 और 16 8 28 से, तो 128 हुआ। और प्लस देखिए ये आपका 32 है, तो 32 के लिए क्या किया जाता है, 2 चौके 8 और 8 चौके 32 हो गया। तो यहाँ पर सब में 2 2 का पेयर बन गया ना। तो देखिए जब 2 वालों का यानी कि 5 तो 2 हो गया, तो जब 5 2 हो जाएगा तो ये
एक बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट के बाहर। आप लोग भी जानते हो कि रूट में रहता है ना, तो रूट का यदि 2 बन जाए यानी रूट 9 है, उसका यानी कि हम निकालेंगे अंक तो 3 निकलेगा। तो ई देखिए, ई आपका 5 दोनों जो है ना, ई बाहर निकलेगा तो 1 बन जाएगा। तो ई बन गया 5√2 और ई माइनस ई भी आपका 8 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 8 2 है तो 8√2 और प्लस देखिए ये वाला में भी 4 2 है तो 4 बाहर निकल जाएगा और ये है √2। क्लियर? एकदम सिंपल भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो ये देखिए, इसमें हम अब आगे क्या करेंगे, इसे जूम ही रखते हैं तो अच्छा रहेगा। अभी बाहर वाला का देखिए, तो ये वाला आपका इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो सबका तो अंदर वाला रूट 2 ही है, तो इसको ऊपर वाले को हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 9√2। इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, 9√2 माइनस 8√2। तो देखिए 9 में ले यानी 8 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 1 लिखना नहीं पड़ता है। ओके, कुछ ना रहे तभी हमें पता है कि 1 है, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका √2 आंसर आएगा। क्लियर? यहाँ पर सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए तो इतना आसान मैथ था। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया आंसर। कितना आ जाएगा जी, √2 आ जाएगा। अब √2 को बनाएंगे कैसे, तो √2 का इधर वर्गमूल भी कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को कोई इशू हो तो इधर कर लेते हैं। देखिए इधर तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, हमें आप सभी को बताने से मतलब है। तो ये देखिए हम इस 2 वाले को करते हैं, इसके बाद कोई अंक नहीं है ना, तो सिर्फ 0 0 बिठा देंगे। ओके, इस तरह से इतना बैठाया जाता है। तो फिर देखिए इसको कई बार में कटाएंगे, 1 गुने 1 बराबर 1, कई बार में कटा 1 बार में। अब 2 में ले 1 घटेगा, क्या बचेगा 1, और 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। यहाँ अब पॉइंट ले लेंगे, तो पॉइंट लेंगे 2 0 उतर जाएगा। अब इसको हम किस अंक से कटाएंगे, ये देखिए, तो हम इसको किस अंक से कटाएंगे, अगर 4 से कटाएं तो हो सकता है 4 चौके 16, 16 का 6 हाथ में 1 4 2 8 1 9, तो ये 96 हो गया। कई बार में कटा है जी, 4 बार में। अब देखिए तो ये 4 4 8 हो जाएगा और ये आपका 2। यहाँ पर अब 10 में से 6 घटा 4 बचा, और ये 9 में 9 घटेगा 0, तो ऊपर से 2 अंक फिर उतारेंगे यानी 2 0। तो फिर देखिए यहाँ पर अब 28 ले कितना से करें कि इतना हमारा कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो देखिए हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये 2 गुने 2 बराबर, सॉरी 1 गुने 1 बराबर 1, 1 गुने 8 बराबर 8, और ये भी आपका 2 ही आएगा। क्लियर? तो ये कई बार में कटा है जी, 1 बार में। 10 में ले 1 घटाएंगे 9, 9 में ले 8 घटाएंगे 1, और ये 3 में ले 2 घटाएंगे 1, तो ई हुआ आपका 119। यहाँ पर 1 1 2, ई 8 और ई 2, इतना हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं वरना इशू हो जाएगा। ये आपका 2 है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर कट है। ऊपर से 2 0 उतारेंगे क्योंकि 3 0 हमने लिया है ना। तो अब किस से कटाने की कोशिश करेंगे, अब हम 4 से कटाने की कोशिश करेंगे। 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, और ये 4 बाटे 32 के 2 हाथ में 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11, कटेगा तो यहाँ तक कट गया। 4 4 ये 8 हो जाएगा, ये 2 8 और 2। ओके, इधर ये कई बार में कटा है जी, कई बार में हमने भागा दिया इसको, 4 बार में, 4 बार में कटाए हैं। ओके, अब देखिए 10 में ले 6 घटेगा 4 बचेगा, और ये 9 में ले 9 घटा 0, और 7 में से 2 8 में ले 2 घटेगा 6 बच जाएगा। क्लियर? 6 से 4, तो 6 से 4 शेष बच गया। अब अपना आंसर देखिए तो ये 1.414 आ जाएगा, यानी 1.414, 35 34 था ना, 1.414 आंसर देखिए पहला वाला, तो 34 का पहला आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को ये मैं कोशिश करती हूँ कि कितना सिंपल मेथड से आप सभी को समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए 34 नंबर भी क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, ये देखिए रूटे में दिया है, तो ये हो सकता है हमें सिंपल लगे। √180 माइनस √125 प्लस √845 का मान क्या होगा। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को पहले तो हम लिखते हैं। पहला दिया है आपका
180 माइनस रूट 125 दिया है जी। और ये उसके बाद क्या दिया है प्लस ई रूट में 845। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। इसका हमें क्या करना है जी मान ज्ञात करना है। तो 180 के लिए क्या लिखा जाता है आप लोग भी जानते होंगे। 180 का एकदम यहाँ पर सिंपल से लघुत्तम कर लीजिए। एक बार बता भी देती हूँ, वैसे ये बता देती हूँ। देखिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 होगा, बट यहाँ पर 180 का क्लियर कराती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ भी करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना ही पड़ेगा। ये देखिए तो आधा करेंगे 90, ये आधा करेंगे 45। ओके 45 यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे देखिए, आगे इसको किस अंक से कटाएंगे तो इसको हम 3 से कटा लेते हैं। तो ये 15 तियाँ 45 और 3 से कटाएंगे 3 पचे 15। तो देखिए 2 2 2 गो हो गए, 3 3 2 गो और ये 1 5। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब बिना फर्दर डिले। इस तरह से आप लोग सबका कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पहले तो 2 लिख लेंगे ना, 2 का 2 लिखने की जगह 2 के स्क्वायर ही लिख लेती हूँ। और ये भी 3 का स्क्वायर और गुने 1 5, सिंगल 5 था तो इसके लिए 5 लिखेंगे। अब 125 के लिए क्या होता है देखिए 5 25 और 25 पचे 125। और 845 का क्या होता है जी 845 का भी यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। हमारा 845 का हो गया जाएगा। 845 को कर दें या फिर इसी तरह से हो जाएगा। देखिए इधर कर ही देते हैं ओके, ताकि आप सभी को इशू ना रहे। वरना कोई बच्चे हैं जिन्हें बेसिक से क्लियर ना हो, तो कोई नहीं, हमें सारे बच्चों को क्लियर कराना है ओके। जो बच्चे जानते हैं नहीं जानते, देखिए 845 है, इसको हम कई बार में करें तो 845 को अगर हम ये कितना बार में 5 बार में करने की कोशिश करें तो ये आपका 16 पचे 80 और ये 5 तिहाई 15 आपका हो जाएगा 169 ओके। ठीक 9 पचे 45 आई 16 पचे 80 क्लियर हो गया। तो ये देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब किससे कोशिश करेंगे अब 13 से। 13 का स्क्वायर तो जानते हो कि 169 होगा ना, तो 13 2 गो 5 अकेला है तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 13 2 गो यानी स्क्वायर और 5 अकेला है तो 5 लिख लेंगे। ठीक अब यहाँ तक हो गया। तो इसके लिए क्या रखेंगे देखिए, ई जब यहाँ पर पहले वाले में आप लोगों को क्या दिखा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए आपको ये पहले वाले में 2 और 3 दोनों का जोड़ा है, मतलब कि दोनों बाहर निकल जाएगा। जिसका भी जोड़ा रहता है बाहर निकल जाता है, ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ। तो ये देखिए 2 तिहाई 6 दोनों को जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 और 3 होगा, इसको गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6। तो ये हो गया 6 रूट में ई 5 रह जाएगा क्योंकि 5 सिंगल है तो इसको अंदर ही रख देंगे, अकेला है तो कैसे निकलेगा। और ये देखिए इसमें 5 3 गो है तो 2 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और अंदर में सिर्फ 5 अटक जाएगा ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये भी क्या दिया है, इसको छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ओके। 13 के स्क्वायर रूट 5 ओके, 13 का स्क्वायर और ई 5 है तो इसमें भी जब ई स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा, यानी कि 13 तो बाहर निकलेगा और रूट 5 अंदर ही रह जाएगा। तो ये देखिए इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला तो जुड़ जाएगा, अंदर का मान लीजिए कि रूट 5 है दोनों में तो वो सेम रहेगा, बट ऊपर वाला तो जोड़ेगा। तो 13 और 6 कितना होगा, 6 3 9 यानी 19 हो जाएगा, 19 रूट 5। इधर माइनस में है क्या, माइनस में बीच में है 5 रूट 5, तो ऊपर में ले घटा लेंगे, अंदर तो दोनों में 5 है सेम में रह जाएगा। 19 में ले 5 घटेगा कितना बचेगा, 9 में ले 5 घटेगा 4 और ये 1 14 है, 14 रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर एक बार देखिए तो 14 रूट 5 कहाँ पर है, पहला नंबर, तो 35 का पहला आंसर हो जाएगा। 35 नंबर आप सभी को क्लियर हुआ, 35 का पहला आंसर हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 36 नंबर में किया दिया है रूट 81 बटा में रूट 0.09 का मान क्या होगा। तो ये 36 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। क्लियर, दिया है आपका रूट 81 और बटा में क्या दिया है जी
√0.09। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? देखिए 81 का तो 9 होता है, ओके, तो 9 9 81 होता है, यानी कि ये तो रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। बट ई देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये वाला देखिए ऊपर अगर इसे करें हम तो ये कितना हो जाएगा, 0.09 है ना। तो इसको जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के पहले 2 अंक है, मतलब कि नीचे 2 को 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका √9/100, √9/100 हो गया। अगर आप लोग कहोगे कि बिल्कुल हो गया, तो ये देखिए ऊपर वाला तो 9 है और बटा में ये देखिए, अब इसको करेंगे तो ये रूट को यानी कि जब हम हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 3 3 9 होता है तो 3 हो जाएगा, और बटा में 100 को करेंगे तो ये 10 10 100 यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए ये ऊपर वाला क्या होता है कि ऊपर चल जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर चल जाता है। 3 फेज में कभी भी मल्टीप्लाई या गुना नहीं होता। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऊपर वाला 9 गुने 10 और बटा में 3, तो 3 तिहाई 9 कटा लेंगे और 3 गुने 10 बराबर कितना आएगा, 30। तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान मेथड था, तो 30 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ये आपका 30 आंसर हो गया। आंसर देखिए तो इसमें आपका तीसरा नंबर, तो 36 का तीसरा आंसर हो जाएगा। 36 नंबर भी क्लियर हुआ आप सभी को? तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 37 में देखिए क्या दिया है, वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 तथा 8 से विभक्त हो वह होगी। तो पहले तो इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी चुके हैं। 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और उसके बाद 8 दिया है। तो इसको पहले तो हम 2 से कटाएंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4, 4 को 2 से भागा करेंगे 2, 5 नहीं कटेगा, सेम रहेगा, 6 को 2 से भागा करेंगे 3 और 8 को 2 से भागा करेंगे 4 हो गया। फिर एक बार हम 2 से कटाने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 तो नहीं कटेगा, ये देखिए 2 को 2 से भागा करेंगे 1, 5 भी नहीं कटेगा, ये भी 3 नहीं कटेगा, 4 को 2 से भागा करेंगे 2। तो इसमें अब सबसे ज़्यादा कौन सा अंक है, 3 वाला है, तो 3 को 3 से भागा करेंगे 1 और ये भी 1 हिले है, 5 यहाँ पर, 3 को 3 से भागा करेंगे 1 और ये 2। तो देखिए अब हम इसका गुना करते हैं सभी अंकों का, तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 ठो 2 है ना, और उसके बाद 3 अकेला एक ही है और गुने 5, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 पंचे 120, 120 तो हो गया। ओके, अब इसमें बोला क्या है यहाँ पर, इतना से विभक्त तो हो, यानी 120 से विभाजित तो होना चाहिए, लेकिन हाँ एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ओके, तो ये तो हो जाएगा कि आपका 3 तिहाई 9 यानी कि 30 का हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें भी देखिए ये 9 क्या 120 से विभाजित होगा, देखिए तो ये 1 0 ले 1 0 कटाएंगे, 90 12 से विभाजित तो कभी नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए इस 1200 वाले को देख लेते हैं। 1200 वाला क्या हमारा 120 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 10 बार में हो जाएगा। लेकिन क्या ये एक वर्ग है, बिल्कुल नहीं, तो ये एक वर्ग नहीं है, तो ये भी कट गया। तो देखिए 900 देख लिया हमने, ये भी नहीं हुआ, 1200 देख लिया, ये भी नहीं हुआ। ओके, 1200 किसी भी अंकों का वर्ग नहीं है, तो ये नहीं होगा। वर्ग और विभाजित दोनों होने चाहिए। तो उसके बाद कौन सा अंक है, 3600। 3600 को करने की कोशिश करते हैं। 3600 को जब हम 120 से डिविजिबल करें तो क्या होगा, देखिए तो ये वाला 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी कि यहाँ पर 30 बार में कट गया। तो मतलब कि ये आपका डिविजिबल है 120 से। ओके, तो ई आपका आंसर जो हो जाएगा 3600, यानी ई वाला विभाजित भी है और वर्ग भी है, आंसर हो जाएगा। ओके, तो चौथा नंबर क्लियर हुआ। अगला देखिए 38, देखिए 38 में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 16 36 44 तथा 60 से विभक्त हो तथा साथ ही पूर्ण वर्ग संख्या हो,
क्या होगी। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे 16, 36, 44 तथा 60 का। ओके, इधर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 38 है। ओके, 38 नंबर। 16 दिया है, 36 और उसके बाद 44 और देन यहाँ पर 60 यानी कि 60। इसको 2 से करें तो ये देखिए 16 को 2 से भागा करेंगे 8, 36 को 2 से भागा करेंगे 18 दूनी 36 और ये 44 को 2 से करेंगे तो 22, 60 को 2 से भागा करेंगे 30। फिर 2 से ही भागा करने की यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। 8 को 2 से भागा करेंगे 4, 18 को 2 से करेंगे 9, 22 को 2 से करेंगे 11 और 30 को 2 से करेंगे 15। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 तिहाई यानी 9 को 3 से करेंगे 3, 11 नहीं होगा, 15 को 3 से करेंगे 5। ओके, तो इतना आया। अब इसमें से कोई अंक तो कटने वाला है नहीं, तो अब सिंपल से गुना कर देंगे। 2 ठो 2 गो है, 2 ठो है और 3 भी 2 ठो है, एक 4 है और एक 5 है और एक 11 है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 चौके कितना हो जाएगा? 36 दूनी आपका 72 और 72 दूनी आपका 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 यानी कि 144। ओके, 144 और गुने 5 और गुने 11 तो 144 गुने 55। 144 गुने 55 आप सभी का कितना आ जाएगा? करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं छोटा करके। ये तो दे दिया है आपका 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36। ओके, बट अगर हम इससे करें, देखिए 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180, 180 दूनी 18 दूनी 36, 360 और 360 दूनी 720। 720 गुने 11 कर लेंगे। 720 गुने 11 से करें तो ये 0 आपका 2 7 और ये भी 0 2 7 कितना हो जाएगा जी? 0 2 9 7 यानी 7 9 2 0 हो जाएगा। तो 7 9 2 0 से विभाजित होना चाहिए। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 7 9 2 और 0 है, इससे विभाजित होना चाहिए। तो 1 0 उसमें है, मतलब कि इसमें 2 0 होना चाहिए। तो 2 0 तो वैसे सब में है, पहले वाले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखिए 7 9 2 0 हमारा एलसीएम आया था, उससे विभाजित भी होना चाहिए। तो पहले पर अगर हम ट्राई करें तो 7 9 2 0 था ना, 7 9 2 और 0 क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो हो सकता है कि डिविजिबल हो जाए। अगर 1 0 से 1 0 कटाएं तो ऊपर में क्या बचा? 4300 यानी कि 43,560 और ये बचा है 792। तो इसको हम करें तो ये क्या हो सकता है? 2 तिहाई 6। वैसे ये तो भाग विधि वाला मेथड आप सभी को बता दी हूँ कि बटा करना, तो बटा तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन एक और मेथड यहाँ पर बता देती हूँ। 7 9 2 0 एलसीएम आया है, अच्छी बात है, लेकिन इसका तो पहले वर्गमूल कर लें कि ये वर्गमूल हमारा है तो सही। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे? ये देखिए 2 0 का अगर ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 0 रहेगा तो इसका मतलब इसमें 2 0 इंक्लूड है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे? 4 3 5 और 6, इसका हम पहले वर्गमूल करते हैं। तो ये 43 है, कई बार में कटेगा? 6 6 एका 36, तो ये 36 हो गया। अब ये 13 में ले 6 कटेगा, कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। ऊपर ले 56 हमने उतारा। ओके, देखिए जगह यहाँ पर सही नहीं है, इधर कर लेते हैं। ये अंक क्या है आपका? 43 56, 43 56 को कर लेते हैं। 43 और 56 इसको करेंगे हम वर्गमूल। ओके, तो हो जाएगा अगर, तो बिल्कुल हमारा सही है। वैसे कट जाएगा ये मुझे क्लियर है। ये देखिए अगर हम 6 से करें तो 6 6 एका 36, बिल्कुल सही है जी, कट गया। कितना बार में? 6 बार में। अब यहाँ पर 13 में ले 6 घटा 7 बचा, इधर से 56 ले लेंगे, 6 6 12, ये हमारा कई बार में कटेगा जी। तो इसको 6 बार में हम करने की कोशिश करते हैं। 6 6 एका 36 का 6 हाथ में 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हाथ में 1 6 यानी कि 6 कम 6 1 7, यहाँ पर टोटली कट गया। 6 6 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 और ये 132 और यहाँ पर ये 66 होगा। ठीक,
क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ये वाला हमारा कम्प्लीटली कट गया। देखिए 2 जीरो था ना, तो 2 जीरो के लिए क्या करेंगे हम, 2 जीरो के लिए यहाँ पर 1 जीरो लिखा जाता है और इस तरह से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका आंसर होगा पहला नंबर आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग भाग विधि से भी, भाग विधि और वो दोनों होना चाहिए। यहाँ ये बिल्कुल डिविजिबल है, हमें ये क्लियर है कि ये डिविजिबल है, विभाजित है, इतना से इतना वाले से विभाजित है। लेकिन एक बार आपको करा के भी कोशिश कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। 43 56 00 है। ओके, यहाँ पर देखिए 43 56 और 00 कई बार में कटेगा, ये भी क्लियर करा देती हूँ क्योंकि आपका एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो अगर हम इसको कटाएं यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको करें तो ये हमारा 55 बार में बिल्कुल कट जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारा ये कई बार में कटा है, 55 बार में, यानी कि 55 बार में कट गया, बिल्कुल कट गया और वर्गमूल भी हो रहा है। तो यानी कि हमारा पहला नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन में भी आप लोग यहाँ, यानी कि जिसके पास भी बुक होगा, जिन बच्चों के पास, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, 38 नंबर का आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 39 नंबर में। देखिए 5√3 + 20√3 का मान क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। दिया क्या है जी, 5√3 और प्लस क्या दिया है, 20√3 का मान। तो दोनों में ही रूटवा में 3 है तो इसको ऐड कर लेंगे। 5 और 20 कितना होगा, 25, और ये √3 है तो 25√3 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अपना ऑप्शन भी देख लीजिए यहाँ पर चौथा नंबर। तो 39 का 39 का 4th नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखिए 40 नंबर। 40 नंबर में क्या दिया है, √8 - √32 प्लस √4 यानी 4√72 का मान ज्ञात करें। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 40 नंबर में क्या दिया है, √8 दिया है और -√32 दिया है और प्लस इधर क्या दिया है, 4√72 दिया है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ओके, क्योंकि क्लियर रहेगा, सही रहेगा। ये देखिए पहला वाला क्या है जी, √8 है। ओके, तो √8 के लिए क्या लिखेंगे, √2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, माइनस दिया है। 32 के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके, यहाँ तक हो गया। अब फिर यहाँ पर 4 दिया है तो 4 तो बाहर है, इसको सेम लिखेंगे वैसे ही। और ये √72 के लिए क्या लिखा जाएगा, √72 के लिए यहाँ पर ट्राई करते हैं कि कितना होगा। ओके, तो √72 के लिए हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और 8 तरीका 24 और 24 तिहाई 72। क्लियर? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसे हम छोटा फॉर्म में करें तो ये क्या होगा, पहला वाला तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर गुने 2 और यहाँ पर माइनस रूट, देखिए ई 2 और ई 2 4, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने एक अकेला सिर्फ 2 बचा है, प्लस ई वाला 4 बाहर है और ये अंदर में क्या है जी, रूट देखिए 2 का स्क्वायर गुने 3 का भी स्क्वायर है क्योंकि 3 दूगो है और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसको हम इजी फॉर्म में करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर तो यानी ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। अब माइनस यहाँ पर 2 को, यानी इसमें से तो 2 को बाहर निकलेगा ना, तो 2 2 4, तो 4 बाहर हो जाएगा और अंदर में सिर्फ √2 बचा। और ये प्लस ई वाला देखिए यहाँ पर ये दोनों बाहर निकलेगा तो 2 तिहाई 6, 6 इधर बाहर में 4 हिले हैं तो 6 से 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 24, और ये हो जाएगा 24√2। ओके, तो प्लस वाले को जोड़ लेंगे। ये देखिए 24 बाहर है और ये 26 है तो 26√2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे और माइनस वाला से घटा देंगे माइनस को, यानी कि 4√2। तो देखिए अब इसमें से 26 में ले 4 घटेगा, कितना बचेगा जी, 22 बचेगा और √2, तो 22√2 आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पर 22√2 आंसर दिया है क्या दोस्तों, 2 नंबर दिया है।
तो 40 का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आपको 40 नंबर तक क्लियर है ये क्वेश्चन? तो देखिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर में देखिए अगला क्या दिया है, 3 का घन क्या होगा। तो घन का मतलब देखिए, घन का मतलब होता है कि 3 के पावर में 3, इसे हम घन कहते हैं। तो देखिए 3 का घन क्या होगा, 3 का घन क्या होगा, पावर में 3 होता है तो मतलब क्या, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो 3 का घन कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। आंसर अपना देखिए तो सही कहाँ पर दिया है, तीसरा नंबर, तो 41 का तीसरा आंसर हो जाएगा, 41 का तीसरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 में क्या दिया है, 11 का घन क्या होगा। तो 11 का घन का मतलब क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। 11 का घन का मतलब कि 11 के पावर 3, हम इसे क्यूब भी कहते हैं। तो 3 मतलब ये 11 गुने 11 गुने 11, तो ये 11 गुने 11 कितना होगा जी, 11 गुने 11 121 होता है। यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही बता देती हूँ, 11 11 121, और 121 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 2 1, और ये आपका 1 2 1, तो ये कितना होगा 1 3 3 1, यानी कि ये जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1331। ओके, 1331 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए तो 11 का आंसर ई वाला जो दिया है आपका, यहाँ पर 1331 दिया है तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा 42 का तीसरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर में देखिए 8 का घन क्या होगा। तो 8 का घन देखिए कर लेते हैं। 8 का घन का मतलब क्या, 8 के पावर 3, और पावर 3 मतलब कि 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, और 64 आठे 64 आठे कर लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, और 8 छके 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा जी, 51। तो ये देखिए आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 512 आंसर आ जाएगा। क्लियर? 512। देखिए तो आपका आंसर चौथा नंबर, 43 का चौथा आंसर क्लियर है। तो 43 नंबर आप सभी को क्लियर हुआ अगर, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये 44 नंबर आपको कुछ अलग तरीका से कह दिया है, बट कोई नहीं। देखिए उसमें घन पूछ रहा था, 2-3 क्वेश्चन हमने किए, इसमें घनमूल पूछ रहा है। तो देखिए 343 का घनमूल ज्ञात करें, तो घनमूल भी ज्ञात करते हैं 343 का। कितने का हमें ज्ञात करना है जी, 343 का। इसको हम करते हैं 343 का। अगर इसे करें तो ये हमारा कई बार में कटेगा जी, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी न कट पाएगा, 7 से कटाने की कोशिश करते हैं। तो ये 7 तरीके के 7 चौक 28, इधर यानी 7 से हम भागा कर लें तो हमारा हो जाएगा 343। ओके, तो देखिए ये आपका 7 चौक 28, ओके, तो ये 28 हो जाएगा। बचेगा कितना, बच जाएगा आपका 14 में 8 कटेगा 6, आई 3 63, तो 7 9 63, यानी कि 7 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा। क्लियर? 49 तो हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको किससे करेंगे, तो इसको भी हम 7 से कटा सकते हैं, 7 7 49 तो हो गया। अब यहाँ पर 7 गुने 7 गुने 7 बराबर ही 343 हो जा रहा है। मतलब ये 3 गो जो होगा ना, तो 3 के लिए 1 सिर्फ लिखेंगे, इसका घनमूल है ये 343 7 का, तो आंसर आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्लियर? 44 भी क्लियर हुआ, 7 का ये घनमूल है 343। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर में क्या दिया है, 1728 का घनमूल ज्ञात करें। तो हम 1728 का घनमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। 1728 इसका घनमूल हम ज्ञात करते हैं। ओके, तो इसको हम भागा करते हैं, कितने से हो सकता है, 1728 है। ओके, ये तो 1 अंकों वाला से पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम 2 अंकों वाले 11 से हो नहीं पाएगा, 12 से कोशिश करते हैं। तो 12 से करेंगे तो ये कितना होगा, 12 एकम, ये तो हो जाएगा 12, 12 में ले 5 यानी 7 में ले 5, 2 घटेगा 5 बचेगा, ऊपर ले उतारेंगे 2, तो ये बढ़ चौके 48, 4 बार में 48,
48 2 50 यानी 4 52, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ 4 बचेगा और ऊपर ले 8, तो ये भी आपका 12 चौके 48 यानी 144। कई बार में कटा जी? 12 बार में 144। और ये भी आप लोग जानते हो कि 12 बार यहाँ 44 से होता है, तो 12 बार में कटाएंगे फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 12 से यानी कि बिल्कुल ये कट रहा है। ओके, तो इतना का मान क्या हुआ? 12 गुने 12 गुने 12। तो देखिए घनमूल में ये 3 अंकों के लिए सिर्फ 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये आपका 12 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा। 45 नंबर तक हमने कॉल यानी कंप्लीट कर लिया है। और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन जो है 61 नंबर तक है। 45 हो गया और हमारे 16 क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आप सभी को वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एक बार अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ से समझ में आया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी बच्चे नए हैं, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतना कंटेंट अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।